हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कुवैत का जो फ्रीलांसर वीज़ा है या फिर हम फ्रीलांसर वीज़ा किसे बोलते हैं और फ्रीलांसर वीज़ा कैसे मिलता है और जो कुवैत का फ्रीलांसर वीज़ा है कितनी कैटेगरी में हमें मिलता है। और कुछ एजेंट लोग हमें बेवकूफ़ बना देते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ भी फ्रीलांसर वीज़ा लेके फ्रॉड हो गया हो। क्योंकि फ्रीलांसर जो वीज़ा है, यानी कि हम बात करें जो आज़ाद वीज़ा कुवैत का है, तो कुवैत के अंदर कई कैटेगरी के वीज़े हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे साथ उन वीज़ों में फ्रॉड हो रहा है और हमें एजेंट लोग जो है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कुवैत का कौन-सा फ्रीलांसर वीज़ा लेना चाहिए और कौन-सा नहीं लेना चाहिए, या फिर कौन-सा आज़ाद वीज़ा कुवैत का बेस्ट रहेगा और कौन-सा वैड रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि कुवैत का जो है खादिम वीज़ा ट्रांसफ़र जो रूल्स हैं वो लागू हो गए हैं, और किसी भी भाई को ट्रांसफ़र करना है तो उसकी क्या कैटेगरी है, क्या है, तो वो सब मैंने अपने इससे पहले वीडियो में अपलोड कर दिया है। अगर किसी को देखना है तो वहाँ पे विज़िट कर सकता है कि वीज़ा ट्रांसफ़र के क्या रूल्स हैं और कब से ये रूल्स लागू हुए हैं, कितनी इसमें फ़ीस लगेगी और कितना इसमें जो है हमें खर्चा आएगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे कुवैत के आज़ाद वीज़े को लेकर बात करेंगे और कुवैत की जो सोन वीज़े की कैटेगरी है उन पर बात करेंगे कि दोस्तों अभी बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि भाई हमने कुवैत का वीज़ा लिया है लेकिन हमको मालूम नहीं है कि हमारा कौन-सा कैटेगरी का वीज़ा है, कि ये ट्रांसफ़र होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग वीज़ा बेचने के चक्कर में हम लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखो मैं बताऊं, कुवैत का आज़ाद वीज़ा अगर लेना है तो कुवैत का कोई भी कुवैत की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से स्पेशल कोई भी ऐसा फ्रीलांसर वीज़ा नहीं है। यानी कि कुवैत की जो सरकार है उसने कोई भी ऐसा वीज़ा अभी तक अपने उससे लागू नहीं किया है कि आपका कुवैत का आज़ाद वीज़ा आप लेकर कुवैत में अपनी मनपसंद का काम कर सकें। तो अब फ्रीलांसर वीज़ा क्यों बोला जाता है कि कुवैत का आज़ाद वीज़ा ले लो? तो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखना, कुवैत में 3-4 कैटेगरी के वीज़े होते हैं, चाहे आप कंपनी में आओ या फिर घर में काम करने के लिए आ रहे हो या फिर अपना आज़ाद वीज़ा लेकर आ रहे हो या फिर एनी वे किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी होटल वगैरह किसी भी लाइन का काम करने आते हो तो कौन-सा वीज़ा आपको मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये वीज़ा आपको दिखा रहा हूँ, ये है खादिम का 20 नंबर वीज़ा, जो कि हम लोग घर में काम करने आते हैं, चाहे वो ड्राइवर हो या फिर खाना बनाने वाला हो या फिर घर की रखवाली करने वाला हारिस हो। तो ये 3 कैटेगरी के वीज़े जो हैं वो घर में मिलते हैं। अब जो रह गए दोस्तों सोन की कैटेगरी। सोन में दोस्तों आपका जो 1 नंबर पे आता है वो सोन हाली वीज़ा है। दूसरा क्या है, मुबारक अल कबीर वीज़ा है। तीसरा क्या है, वो एग्रीकल्चर ज़ोन वीज़ा है। चौथा जो है वो गनम वीज़ा है। तो इस तरह के एक जो 5वां वीज़ा है वो स्मॉल प्रोजेक्ट वीज़ा है। तो दोस्तों, ये इस तरह के 4-5 कैटेगरी के वीज़े जो हैं वो सोन में आपको मिलेंगे, लेकिन सब वीज़े दिखने में सेम ऐसे ही रहेंगे। 18 नंबर का एग्रीकल्चर, सोनहाली, मुबारक कबीर और स्मॉल प्रोजेक्ट और आपका जो है अलगनम का जो गनम वीज़ा रहता है वो देखने में सब एक जैसे ही रहते हैं। बस फ़र्क क्या रहता है, ये इज़्ने अमल देख रहे हो, इसमें आपकी कैटेगरी का पता चल जाएगा कि कौन-सा वीज़ा आपका आया है या फिर कौन-सा आपने वीज़ा लिया है। तो अब हम बात करें खादिम के वीज़े के बारे में दोस्तों। देखो, खादिम का वीज़ा क्या है कि हम घर में काम करने के लिए लेते हैं और घर में ही उससे हम वीज़े पे काम करते हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, कुक हो या फिर हारिस, यानी कि घर की जो देखभाल करने वाले हेल्पर रहते हैं वो लोग हों। कुवैत की सरकार ने कोई भी ऐसा आज़ाद वीज़ा अभी तक नहीं इश्यू किया है कि जिससे अपनी मर्ज़ी का सिविल आईडी बनवा के अपने तौर तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो कुवैत का कोई भी फ्रीलांसर वीज़ा नहीं है। अब फ्रीलांसर जो वीज़ा लेते हैं हम आज़ाद वीज़ा, उसका क्या कारण है और किस लिए हम आज़ाद वीज़ा लेते हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, वरना हो सकता है आपके साथ भी फ्रॉड हो जाए। तो दोस्तों, उससे पहले कहना चाहूँगा, एक लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये खादिम का वीज़ा और ये जो आपका रहेगा सून का वीज़ा, ये 2 कैटेगरी के वीज़े कुवैत के अंदर ज़्यादा चलते हैं। तो ये घर में काम करने वालों को और ये जो है प्राइवेट सेक्टर यानी कि कंपनी वगैरह में काम करने वाले के लिए होता है। अब क्या करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का काम करना चाहते हैं तो लोग बोलते हैं कि आज़ाद वीज़ा ले लो। अब आज़ाद वीज़े का मतलब क्या है? जैसे ये खादिम वीज़ा है, अब ये वीज़ा हम किसी भी अपने दोस्त वगैरह से बोल के लेते हैं कि आज़ाद वीज़ा हमें दिलवा दे, या फिर हम डायरेक्ट कुवैती से बात करते हैं, अगर हमारी जान-पहचान रहती है कि मैं इतना पैसा तुझे भरूँगा और मुझे इकामा लगा के बाहर काम करने के लिए छोड़ दे। तो दोस्तों, ये वीज़ा जो है खादिम का, इस पे आप 700-800 दिनार यानी कि जितने में आपकी बात हो जाए, आप उतने में 2 साल के लिए खरीद सकते हैं। उसके बाद अपना सिविल आईडी लगाकर कहीं भी काम कर सकते हैं। अब काम करना कहीं भी आपको, जैसे मताम यानी कि होटल वगैरह, लॉन्ड्री वगैरह या फिर अदरवाइज़ किसी कंपनी में आपका जुगाड़ लग गया, किसी शॉप पे आपका जुगाड़ लग गया, तो वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन चेकिंग का इसमें आपको खतरा रहेगा, जैसे इस टाइम पे अभी चेकिंग बहुत चल रही है। ऐसे ही जो सोन हाली वीज़ा है,
फिर उसके बाद मुबारक अल कबीर वीज़ा है, प्रोजेक्ट वीज़ा है और एग्रीकल्चर है, गनम वीज़ा है। ये दोस्तों सेम 18 नंबर वीज़ा है, लेकिन इनके क्या है, छोटा, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह की इनकी कैटेगरी बना दी गई है। लेकिन इसमें भी कोई आज़ाद वीज़ा नहीं है। अब ये हम सून वीज़ा अपने पैसे से खरीद लेते हैं, थोड़ा महँगा मिलता है। तो इसका मेन कारण खरीदने का क्या होता है दोस्तों, मैं बताऊँ? अभी जैसे आप कंपनी में काम करने आते हो, तो आपको सैलरी 120, 150 केडी, 170 केडी, मैक्सिमम 200 केडी मिलती है। अब दोस्तों अगर आप आज़ाद वीज़ा वर्क ले लेते हैं, यानी कि आज़ाद नहीं है, यही वीज़ा आप आज़ाद बोलकर खरीद लेते हैं, तो इसमें कुवैत आने के बाद आपका क्या है, सिविल आईडी लगता है। सिविल आईडी जब बन जाता है, आपके हाथ में आ जाता है, आप 1-2 महीना कुवैत के अंदर रहते हैं। और दूसरा क्या है, जब आपकी नॉलेज आपके पास है, एक्सपीरियंस है, तो आप किसी भी कंपनी में अपना सीवी देके अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। जब किसी भी कंपनी वगैरह में या फिर आप इसी कामे पे काम करेंगे, यानी कि होटल वगैरह में, लॉन्ड्री में, कंपनी में, ऑफिस में, तो आपको सैलरी जहाँ पर आप अगर किसी के अंडर में काम करते हैं कंपनी बेस पर, तो आपको मैक्सिमम सैलरी 100 केडी से लेकर 200 केडी तक मिलती है। यही अगर आज़ाद वीज़े पर आप आए हुए हैं, कहीं भी इंटरव्यू देके आप पास करते हैं, तो दोस्तों मैं बताऊँ कि 300 प्लस सैलरी आपकी हो जाती है इसमें। तो आज़ाद वीज़े का ये मतलब है कि हमने अगर यही वीज़ा ले लिया है, तो आज़ाद तो स्पेशल है नहीं इसमें कुछ भी, लेकिन यही वीज़े को आज़ाद बोलकर हम ले लेते हैं, कुवैती आपको पैसा लेकर बाहर छोड़ देगा। तो आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देकर अपना अच्छा सैलरी ले सकते हैं, 300 प्लस सैलरी आपको आसानी से मिलेगी। फिर उसके बाद क्या होता है, सून हाली वीज़ा जो है, वो आपका मैक्सिमम 3 महीने के बाद कहीं भी अगर आप जहाँ जॉब किए हो, जॉब कर रहे हो, तो 3 महीने के बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ट्रांसफ़र लेने के बाद जो आपका सिविल आईडी नेक्स्ट ईयर जो रिन्यूअल होगा, तो हो सकता है वो कंपनी आपको पे करे, तो आपका ये खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन स्मॉल प्रोजेक्ट वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं होता है। सोन मुबारक अल कबीर 3 साल के बाद ट्रांसफ़र होता है। अलगनम वीज़ा, अलगनम से अलगनम में ट्रांसफ़र होता है। और जो आपका एग्रीकल्चर वीज़ा है, वो एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन इन 4 वीज़े जो हैं, इस प्रोजेक्ट वीज़ा, एग्रीकल्चर वीज़ा, गनम वीज़ा और मुबारक अल कबीर वीज़ा, इन लोगों को क्या है कि कंपनी बहुत कम पकड़ती है। जो बहुत छोटी कंपनियाँ हैं, उनमें जाकर मुबारक अल कबीर का वीज़ा चल सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र वो भी नहीं हो सकता। तो मेन मकसद यही है दोस्तों। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, शायद ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अब दोस्तों जानना चाहते हैं कि कुवैत के अंदर कौन-सा जो है कंपनी है, कितनी कंपनी ऐसी हैं जो स्मॉल प्रोजेक्ट वीज़ा यूज़ करती हैं और कितना जो है वो हाली वीज़ा यूज़ करती हैं और कितनी जो है वो मुबारक अल कबीर वीज़ा यूज़ करती हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं, तो दिए गए मेरे व्हाट्सएप पे, उस पे, इंस्टाग्राम पे जाके कॉन्टैक्ट करें, डीएम करें या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करें। मैं नेक्स्ट वीडियो अगर आप बोलोगे, आपके कमेंट्स आएँगे या शेयर करेंगे आप, तो ज़रूर मैं आपको बता दूँगा कि कुवैत के अंदर कौन-सी कंपनियाँ किस कैटेगरी